दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दहलीज पे है और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं आपको पूर्वांचल जैसा इलाका दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसका नाम है पटपड़गंज। कई लोग इसे पटपड़गंज भी कहते हैं। ये पूरा पूर्वांचल का इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे विधानसभा कवरेज में हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या है। आपको इससे पहले बता दें कि अवध ओझा इसी सीट से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। क्लासरूम से उतर के चुनावी मैदान में अवध ओझा आपको दिखाई देंगे। इससे पहले आपको तीनों प्रत्याशी के नाम बता दें। भारतीय जनता पार्टी से रवि नेगी हैं इस मैदान में, जो कि यहाँ के लोकल बताए जाते हैं और बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं जमीन पे। कांग्रेस से पूर्व विधायक अनिल चौधरी मैदान में है और अवध ओझा जिन पे आम आदमी पार्टी ने अपना दाव आजमाया है। अवध ओझा अभी अभी हमारे साथ मुखातिब होके गए, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम जनता से बात करेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या लगता है कि जनादेश किस तरफ शिफ्ट होगा। हमारे साथ एक स्थानीय वोटर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रणीत है। कितने साल से आप दिल्ली में हैं? 42 साल से मैं दिल्ली में हूँ। अवध ओझा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है। हाँ, मैंने उनको देखा है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनको जानने की कोशिश भी की है कि उनका पास्ट क्या रहा है जी। क्या लगता है जीतेंगे अवध ओझा? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो जीतेंगे या हारेंगे या जो भी उनका रिजल्ट होगा, क्योंकि ये एक 3 त्रिकोण बन चुका है अब दिल्ली में। जी। जो है वो एक बहुत बड़ा है, क्योंकि हम भी बहुत कंफ्यूजन में है कि किसको जिताएं और किसको ना जिताएं। जी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपने पूछ लिया कि किसको जीतना है। अभी तक जो होता था कि दो ही तरीके से, भाजपा आपको लग रहा होगा? नहीं, पहले जो होता था वो ये होता था कि 2 ही पार्टीज होती थी जिनको हम कंसिडर करते थे, लेकिन अभी एक तीसरी पार्टी का थोड़ा सा वो लग रहा है कि क्या करें उसका, जो है हम लोग जो है। तो वो एक वही है कि इस बार सबसे बड़ा मतलब कंफ्यूजन जो है जी। किस मुद्दे पे वोट पड़ेगी सर पटपड़गंज में? नो, एनक्रोचमेंट दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं जिससे बिलोंग करता हूँ वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है पूरी दिल्ली की वो एनक्रोचमेंट है। और जो रोड पे एनक्रोचमेंट होती है वो सबसे बड़ी समस्या है। उससे कौन निजात दिलाएगा हमें, और जिससे हम अपनी जिंदगी जो है आराम से, सब लोग मतलब हम नहीं, सभी लोग दिल्ली वासी जो है आराम से जी पाएंगे। उन्हीं को हम सोचते हैं कि उन्हीं को वोट देंगे हम, जो इस चीज को हमें प्रॉमिस करे कि हम इलीगलिटी को उसको हटाएं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद बात करने के लिए। सबके सपोर्टर हैं मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टी का जोर है, सबका बराबर का लग रहा है। तो कोलिशन का चांस ज्यादा लग रहा है। कोलिशन का चांस लग रहा है इधर? कोलिशन का ही चांस लग रहा है ज्यादा। स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं बता रहे आप? स्पष्ट नहीं लग रही। पिछली बार तो 62 और आम आदमी पार्टी उससे पहले 67 2015 इलेक्शन में। इस बार यहाँ की जो जनता है पटपड़गंज की वो कह रही है कि कोलिशन ही गवर्नमेंट है, गठबंधन की। बिल्कुल, क्योंकि सबकी रैलीज देखते हुए सब में बराबर का जोश दिख रहा है, तो इस वजह से। सर अवध ओझा क्या लग रहा है चांस? रविंद्र नेगी चूंकि भाजपा के हैं, लोकल हैं। अवध ओझा सोशल मीडिया सेंसेशन, नया चेहरा मैदान में, क्या देख रही है पटपड़गंज की जनता? वही प्लस पॉइंट है आम आदमी के लिए, जो अवध ओझा का चेहरा है और नेगी जी भी टक्कर पे उनके साथ। कांग्रेस का इतना दबदबा नहीं है, पर बाकी दोनों पार्टीज का ज्यादा दबदबा है। किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा सर? मुद्दा तो नॉर्मल बिजनेस क्लास तो यही चाहता है, मिडिल क्लास तो यही चाहता है कि काम धंधे में कोई दिक्कत ना आए और सबको फ्रीली काम करा जाए, जो अब तक नहीं हो पा रहा। तो बस यही मुद्दा है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। महिला वोटर मौजूद है हमारे साथ। आम आदमी पार्टी जो कि आधी आबादी यानी महिलाओं को भुनाने के लिए, उनका मत जीतने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। महिला सुरक्षा के नाम पे और महिला सम्मान योजना राशि के नाम पे पहले 1000 रुपए हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देने का वादा केजरीवाल सरकार करते हैं। हमारे साथ महिला वोटर है, हम जानते हैं कि पटपड़गंज से वो अपने प्रत्याशी से, आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से या भाजपा से क्या उम्मीद रखती हैं? आप किस के लिए कुछ नहीं करता है, बस जब तक वोट बाजी है तब तक ही है बस। अच्छा, उसके बाद तो बस सब भूल जाते हैं सबके लिए। कोई काम नहीं करता? कोई काम ना, सब अपने अपने नेतागिरी में सब रहते हैं बस। 5 साल में कोई विधायक नहीं आया इधर? वही केजरीवाल चल रहा है अभी तो इधर। तो इधर कोई काम वाम करने के लिए कोई 5 साल नहीं है, सब ऐसे ही है बस। सब ऐसे ही है। अपना काम हो रहा है, तब सब आ रहे हैं। जब जनता जब परेशान होती है तो कोई नहीं आता उस टाइम, तब तो उनके लिए कोई नहीं पूछता है।
फिर तो रेहड़ी पटली वालों के लिए ही परेशान करके डाल देते हैं। ये आपकी दुकान है, ये पूजा पाठ के सामान की, आपको किस तरीके का समस्या का सामना करना पड़ता है? और जो सरकार आने वाली है, चाहे वो भाजपा की आए, कांग्रेस की, वो केजरीवाल, तो देखो, वो तो सरकार क्या उम्मीद रखती है? जी अब वो तो आने वाले समय पता चलेगा जी, कौन सी सरकार आती है। आप क्या उम्मीद रखती हैं अपने विधायक से? उम्मीद क्या है, अपना बस जो भी आए अपने काम अपने सही से करे बस, और क्या चाहते हैं हम। क्या समस्या है यहाँ पे पटपड़गंज कुछ में? भी नहीं है, अपना सब सही चल रहा है। सही चल रहा है। अवध ओझा का क्या चांस लग रहा है? अवध ओझा इधर, आप इधर के नए नए प्रत्याशी हैं, अवध ओझा को जानती हैं आप? ये अभी तो गए इधर से। अच्छा 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 अच्छा, क्या लग रहा है उनका, किस तरीके का हवा है? देखो अभी तो सब आएंगे ही। अभी देखो कौन आता है, अभी तो बाद में पता चलता है। कौन पसंद है, मोदी, केजरीवाल कि राहुल गांधी? अब जो तो आने वाला पता चलेगा, जब वोट डालेंगे किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप। ठीक है। दिल्ली का सियासी पारा चूंकि बढ़ चुका है, सर्दी भी बहुत बढ़ चुकी है। सर्दी का इलाज तो इन लोगों के पास है, लेकिन सियासी पारा जो बढ़ चुका है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, पटपड़गंज के लोग हैं। हम उनसे और भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरफ की हवा बह रही है। क्या लगता है सर? क्या लगता है, इस बारी तो सरकार बीजेपी की लगती आ रही नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो पिछले कई सालों से केजरीवाल सरकार कई मामलों में उनके नेता लोग सभी लोग किसी शराब घोटाले में, कभी किस घोटाले में अंदर जा ही रहे। तो पब्लिक को पता चल गया है इस बार तो सरकार बीजेपी की बनती नजर आ रही है हमको। केजरीवाल तो ये दावा करते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है या ईडी सीबीआई के लोग हैं वो उनको फंसाए हैं, वो पीड़ित हैं, आरोपी नहीं है, ऐसा केजरीवाल सरकार दावा करती है। कौन कह रहा है? केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आज तक अभी आपने देखा है एक के ऊपर एक शराब फ्री? हमने तो देखा, मैं तो इतने साल से शराब पी रहा हूँ। कहाँ से एक के साथ एक फ्री कहाँ से आई? अच्छा, सब वही घोटाले वहीं से पूरे हो रहे हैं सबके। सब जहरीली शराब थी। कई लोग निकल गए। अगर आप बिना उसके अंदर चले जाओगे, बिना क्राइम के आज की डेट में आप अंदर चले जाओगे। बचने के 100 उपाय हैं हमारे देश में। कानून में मुझे एक को बता दो सजा हो रही है, कोई पकड़ा जा रहा है। 100 उपाय है ना बचने के। आपको अगर अंदर कर रहा है, कोर्ट नहीं बेल दे रहा है, तो क्या आप पे कोई आरोप नहीं था? आज हिंदुस्तान में कहा है 100 गुनाहगार बच जाए पर एक बेगुनाह को ना हो। इस तरह की हमारा वो है सिस्टम। और इसमें आप ये मान के चल रहे हो कि 1 साल तक आपको बेल नहीं मिल रही है, केस में बेल नहीं मिल रही है, और जज साहब को कुछ नहीं दिख रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा था क्या? फाइलें नजर आती हैं, दिखता है। ये बोलना झूठ की कोई कुछ नहीं है। ऐसे तो लालू जी का भी घोटाला अभी तक भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अंदर तो वो भी नहीं हुए। जी। हमारे राहुल गांधी भी अंदर नहीं हुए, बेल पे हैं, है ना, सोनिया गांधी और उसके इसमें। तो हमारे देश में न्याय में देर मिलता है। हमारा कानून इस तरह से बना हुआ है कि 100 गुनाहगार बच जाए, एक बिना बेगुनाह को सजा ना हो। तो हमारे देश में बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा लेट होता है, पर सजा मिलेगी। लालू जी को भी मिली, इन्हें भी मिलेगी। समय है थोड़ा सा, वो है। ये मत कहो कि चीज में काम अपनी अपनी जगह है। हर एक देखो, हर एक काम कर रहा है। कौन क्या काम कर रहा है मुझे नहीं पता, किसने क्या किया। अगर क्राइम में मैं ये मानता हूँ, हमारे देश में एक क्राइम में सीधी सी बात, हमारे देश का क्राइम ये कहता है 100 गुनाहगार बच जाएं और एक बेगुनाह को सजा ना हो। तो ये रेवड़ी कल्चर जो है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी भी तमाम तरह की मुफ्त बिजली सेवा, बस अभी भाजपा का भी मैनिफेस्टो आया कल, है ना, उसमें भी जी जी। जब ना गलत शुरू हो जाता है ना, उसके लिए तो किसी ने नहीं बोला, किसी ने विरोध नहीं किया ना। मैं कह रहा हूँ सब बांट दो। तुम जैसे दे सकते हो वैसे वो भी दे सकते हैं। ऐसी कांग्रेस भी दे सकती है। दिल्ली गई भाड़ में, दिल्ली का विकास गया भाड़ में। तो भाई ये क्यों दूर रहे सत्ता से? भाजपा क्यों सत्ता से दूर रहे? आप जो दे रहे हो अपनी जेब से दे रहे हो। आप जेब से दे रहे हो, आपने जेब से तो नहीं दिया। अगर बीजेपी वही जो तुम दे रहे हो वो बीजेपी भी दे देगी। जनता की वोट लेनी है, जो मर्जी दे देगी। आप कहां से दे रहे हो? जेब से दे रहे हो। जनता का पैसा है ना, टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर क्या चाहता है? अच्छी फैसिलिटी चाहता है। जब कोई जनता ही ये ना समझना सुने, वेनेजुएला बनाने को तैयार हो जनता, अपने देश को तुम गर्क में लाने को तैयार हो, तो नेता तो पार्टी क्या करे? नेता ये तो कह सकता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई नेता क्या कर सकता है? ना खाएगा ना खाने देगा। यही तो कह सकते हैं ना। गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ना खा रही
न खाने दे रही है। आपको बड़ा घोटाला आपको 10 सालों में 15 सालों में नहीं मिला बीजेपी, जब से बीजेपी संभाल रही है। मिला कोई बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा क्राइम? आप बोलते रहो, बोलने में तो कुछ नहीं है कि जी अडानी को दे दिया, उसको दे दिया। गलत कमेंट तो कोई भी कर दो, हिंदुस्तान में बोलने की आजादी है। आप साबित तो करोगे ना। विपोर्स घोटाला साबित हुआ और घोटाले साबित हुए, केजरीवाल का घोटाले में अंदर हुआ, बात हुई। भाई इन पे भी तो बात हो सकती है। इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, बहुत बड़े फ्री बांट दी। भाई फ्री बांटने की रेवड़ी रहेगी, आप जहां शुरू करोगे तो वहां रहेगा। रविंद्र नेगी या अवध ओझा? भैया देखो, हमारा तो देखो, हमसे पूछोगे सनातनी है, हम तो रविंद्र नेगी। सनातन को जो करेगा, बढ़ावा देगा, हम सनातनी होते हुए उसी के साथ। शीला दीक्षित की सरकार में और केजरीवाल की सरकार में क्या फर्क महसूस करते हैं आप लोग? मैं बताता हूँ, शीला दीक्षित की सरकार में बेशक घोटाले हुए, पर उसके साथ डेवलपमेंट भी थी। अच्छा। और डेवलपमेंट में भी ऐसा तो बहुत अच्छी थी। चलो घोटाले तो है ही है, देखो जो जिनकी प्रवृत्ति है घोटालों की, थोड़ा खा लो। कई जगह हम कहते हैं थोड़ा खा के काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, काम तो हुआ। आपको डेवलपमेंट यहाँ क्या नजर आ रही है? दिल्ली का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया या बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा ना, दिल्ली वहीं की वहीं है ना। आप कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं है ना भाई, विकास दिखना चाहिए ना। कुछ मार्केट में विकास दिखता, मार्केट में कुछ लगवाते, जहाँ होना चाहिए विकास वैसा नहीं हुआ दिल्ली का। शीला दीक्षित के टाइम में नई नई चीजें बनी थी ना। क्या लग रहा है इस बार खेला होगा दिल्ली में? दिल्ली में मेरे ख्याल से तो भैया देखो, बहुत, अगर आप फ्री की मानो तो सबने फ्री कर दिया, खोल दिया सबने दरवाजे। अब जिसको जहाँ देना है, जिसकी जहाँ मन की इच्छा होगी वो वहां देगा वोट। सनातनी अगर ये सोचता है कि सनातन को ऊपर बढ़ाना है, सनातनी वहां देगा। ये आपको किसको दे रहे थे? आप आम आदमी पार्टी किसको पैसे दे रही थी अभी तक? पंडित जी वगैरह को, जो मंदिरों पे पैसा आप कह रहे हो, पहले क्यों? केजरीवाल ने भी कहा कि 18,000 पुजारियों को, ग्रंथियों को देंगे। अब तो सबको देंगे ना, अब तो सबको बांटेगा, अब तो सबको बटेगा भाई पैसा। जब आपकी सरकार नहीं रही तो सबको पैसा बटेगा। मेरी बात समझो, पैसा अपनी जेब का नहीं है। मैं सबको दे दूंगा, काम नहीं करूंगा, काम कैसे होगा? फिर सबको पैसा तो दे देगी, वैसे बीजेपी। आपने कहा कि सनातन आप हैं, आप सनातन परंपरा को वोट करेंगे। अवध ओझा भी खुद को सनातनी बताते हैं, जात से, धर्म से। अनिल चौधरी भी सनातनी नहीं है, आप बताइए। बता देता हूँ भाई, बुराई के साथ क्यों हो? बात नहीं समझे ना। सनातनी के साथ आप हो, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्या स्टैंड है, आप सनातनी हो, आप बहुत अच्छे सनातनी हो। अनिल जी सनातनी है, वो भी सनातनी है, ओझा जी भी। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी का स्टैंड कहाँ है? आप अपनी पार्टी को स्टैंड तो करोगे, कहाँ करोगे बताओ? लोकसभा चुनाव 2024 में अवध ओझा इलाहाबाद से भाजपा से टिकट मांग रहे थे, वही अमेठी से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, फूलपुर से मायावती टिकट दे रही थी, लेकिन आके लैंड हो गए आम आदमी पार्टी में। कैसे देखती है पटपड़गंज की जनता? पटपड़गंज की जनता को साफ पता है, मनीष सिसोदिया इस बार हारने वाले थे, सीट छोड़ के भागे। अच्छा, ये गारंटी है। मैं बताता हूँ, यहाँ जो स्तर है ना, अब बहुत तगड़ा कंपटीशन है। यहाँ परसेंटेज भाजपा का उतना ही रहता है, यहाँ जो परसेंटेज है वही रहता है। अनिल जी का बहुत अच्छा वर्चस्व है। अनिल जी ने पहले काम करे हैं, यहाँ से रहे हैं ना। अनिल जी रहे हैं तो उनका अपना वोट बैंक बहुत ऊपर है, और वोट बैंक जो फ्लैक्चुएट होगा ना, आप और कांग्रेस का ही वोट बैंक आपस में खाया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कोई और वोट बैंक नहीं। आप वोट की नीचे निकाल के देख लेना, डेटा निकाल के देख लेना, भाजपा का वोट अपनी जगह पे है। 1-2% इधर उधर चले जाता है, लोकसभा में बढ़ जाता है, क्योंकि भाई लोकसभा में ये पार्टी वाले मुद्दे नहीं होते। फ्री की रेवड़ी कहोगे जिनको, वो बोलने मुद्दे नहीं होते, तो वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। भाई अपनी पब्लिक इंटरेस्ट की बातें खत्म हो जाती है, तो देश के बारे में सोच लेता है इंसान। अब देश के बारे में ना सोच के यहाँ अपने पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। धन्यवाद आपका। हर तबके के वोटर हमारे साथ, युवा भी मिले, महिलाएं भी मिली। अब हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं। सर, क्या लग रही है पटपड़गंज की हवा किस तरफ है? मेरे को तो लग रहा है यही पे ही है कि बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी का माहौल है आजकल। इधर केजरीवाल की गाड़ियां लगातार रैली कर रही हैं। केजरीवाल का झुग्गी चौपड़ी की तरफ तो केजरीवाल है ही है, पक्का। अच्छा। 100%। बाकी जो है, जो पढ़े लिखे आदमी है, वो ज्यादा इसको देंगे बीजेपी, जो पढ़े लिखे हैं। बट केजरीवाल ने कुछ नहीं किया इधर। केजरीवाल ने क्या करना, क्या था उसने? सब कुछ फ्री करा, और सीनियर सिटीजन और उनको क्या दिया? लालच है। एक शरेआम हो, एक रिश्वत है कि मेरे को ये दो, मैं तुम्हें दूंगा, तो डिसिप्लिन खराब होगा नहीं होगा हिंदुस्तान का। केजरीवाल कह रहे हैं कि 60 साल के ऊपर उम्र के जो लोग हैं अपनी, आज तक क्यों नहीं? 10 साल में कुछ नहीं दिया। हालिया मैनिफेस्टो में बताया 10 साल में कुछ भी क्यों नहीं दिया? पढ़ा लिखा, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो
तो 10 साल में क्या करता रहो। उनको नहीं पता मैं कुछ करना, सीनियर सिटीजन है, लोगों को ले गया होगा, हमें नहीं पता कि उनको क्या दिया क्या नहीं दिया। आपसे कुछ नहीं मिला? हमें कुछ आपको नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको। रेड्डी साहब बात, अब किसको क्या मिला हमें नहीं पता, और क्या किसी को दिया अभी हमें नहीं पता। पटपड़गंज से अब इस बार बदलाव की आंधी दिखाई दे रही है। पक्का, पहले भी थोड़ी वोटों से जीता था सिसोदिया, तभी तो चला गया यहाँ से, वरना अच्छा अच्छा, सिसोदिया थोड़े सिसोदिया क्यों चला गया, क्या बता रहे हैं आप? इसलिए चला गया ना कि वोटें उनको पहले भी कम मिली थी, कम होती गई थी कम, अच्छा, इसलिए वो यहाँ से चले गए, कहीं और जगह चले गए। बताया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो हवा है वो यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ महिलाएं वोटर भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानिए किस तरफ की हवा है। क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आएगी, क्या सोचती हैं आप? जी भैया, हम तो ये सोचते हैं वो आनी चाहिए झाड़ू वाली सरकार। झाड़ू वाली सरकार? हाँ जी, दिल्ली सरकार है ना वो। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? भैया महंगाई इतनी हो गई, उन्होंने तो बिजली फ्री सब चीज मतलब करा है हमारे लिए, तो हम तो उन्हीं को ही सोचेंगे कि वो आनी चाहिए। क्या उम्मीद रखती हैं आप? यहाँ पे अवध ओझा है, प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद रखती हैं आप? हाँ, मैं तो यही उम्मीद रखती हूँ कि वही जीते, आम आदमी पार्टी। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हर एक तबके के लोग मिले, कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब काम किया, आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल में। पटपड़गंज वैसा ही है, दिल्ली में वैसी ही व्यवस्था है, आप कैसी देखती हैं? हाँ, बस यही है कि बच्चों के स्कूल और बिजली फ्री, लेडीजों के लिए फ्री, तो हम तो यही सोचते हैं आम आदमी ने काम करा है, आम आदमी पार्टी। जी, क्या लगता है कौन सरकार? अरे भैया हम क्या कहूँ, कौन सरकार कौन नहीं सरकार को, इतना महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, अरे भैया ले, केजरीवाल सरकार कह रही है कि वो 2100 रुपये महिलाओं को देगी, भाजपा कह रही है कि 2500 हर महीने देगी। अरे कोई नहीं देगा भैया, खासी नाम है कि हम देंगे, कोई नहीं देगा पैसे, जीतने के बाद कोई नहीं पूछता है। जीतने के बाद कोई नहीं पूछता? और क्या, तुम कहाँ रह रही हो ना रह रही हो, कोई पूछता ही नहीं है, क्या करनी है नहीं करनी है। आपको सरकार से कोई फायदा नहीं मिला? देखो फायदा तो मिलता है, ऐसे बात तो नहीं है कि फायदा नहीं है, बीजेपी सरकार से भी फायदा है। अच्छा, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं फायदा है। क्या लग रहा है पटपड़गंज में किसकी हवा चल रही है? अभी तो बीजेपी के चल रही है भैया। अच्छा, हाँ। तो ये थी पटपड़गंज विधानसभा की कुछ झलक। यहाँ के स्थानीय लोग, कुछ लोग भाजपा से बहुत खुश दिखे, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज। यहाँ के तमाम तरह के लोग थे जिन्होंने, आप देख रहे होंगे हमारे पास महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, युवा लोग भी थे, कुछ लोग रेडी लगा रहे थे, कुछ लोग अपना व्यवसाय चला रहे थे। वो देख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे पे वोट मिलेगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि गठबंधन की सरकार आएगी, कुछ लोगों ने ये कहा कि केजरीवाल से खुश नहीं है, कुछ महिलाओं ने कहा कि केजरीवाल से खुश हैं, और तमाम तरह की बातें निकल के सामने आई। त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस जरा पिछड़ती यहाँ दिख रही है, आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा का जो मुकाबला है वो टाइट दिखाई दे रहा है। रविंद्र नेगी, मैं आपको फिर से ताजा करता चलूं, रविंद्र नेगी जो यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अवध ओझा है और अनिल चौधरी जो यहाँ मजबूत पकड़ रखते हैं, यहाँ के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं। देखना है कि 5 तारीख को जनता किसका चुनाव करती, किस प्रत्याशी को अपना मत देती है। 8 तारीख को नतीजे साफ होंगे, हम आपको लगातार कवरेज देते रहेंगे। इसके लिए हिंदी टॉप से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द हिंदी टॉप, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।